अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, लाखों दरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। सैयदा खानम बुखारी यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुशामदीद। व्यूअर्स, इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एक्वेरियस यानी बुर्ज तल्व के बारे में कि रमज़ानुल मुबारक का दूसरा अशरा यानी अशरा मगफरत एक्वेरियस वालों के लिए किस तरह के रूहानी, ज़हनी और समाजी मामलात बनाएगा। एक्वेरियस एक एयर साइन है जिसका ताल्लुक जिद्दत, आज़ादी, इंसान दोस्ती, सोच की वुसअत और इनफरादी अंदाज से होता है। एक्वेरियस फितरी तौर पर मुख्तलिफ अंदाज में सोचने वाले होते हैं, रवायत से हट कर रास्ता इख्तियार करना पसंद करते हैं और ज़िंदगी को अपने तरीके से जीना चाहते हैं। मगर कभी कभार यही आज़ादी पसंदी एक्वेरियस को रूहानियत से दूर कर देती है। रमज़ान का दूसरा अशरा एक्वेरियस आप लोगों के लिए अंदरूनी नज़्म ज़ब्त और अल्लाह से मजबूत ताल्लुक़ कायम करने का वक्त है। इन दिनों में प्लैनेट्स की एनर्जी आपको ये एहसास दिलाएगी कि असल आज़ादी अल्लाह की बंदगी में है। बहुत से एक्वेरियस अफराद इस अशरे में महसूस करेंगे कि दिल इबादत की तरफ ज़्यादा रागिब हो रहा है, दुआ में सुकून मिल रहा है और तन्हाई में अल्लाह को याद करने का जज्बा बढ़ चुका है। ये रूहानी बेदारी की दरअसल अलामत है जो एक्वेरियस आपको मगफरत के करीब ले जाएगी। रमज़ान के दूसरे अशरे में एक्वेरियस पर असरअंदाज होने वाली प्लैनेट्स की एनर्जी ख़ास तौर पर एक्वेरियस आपकी सोच और नज़रियात पर काम करेगी। आम हालात में आप दुनिया, समाज और फ्यूचर के बारे में ज़्यादा सोचते हैं और अक्सर जहन में कई ख़यालात एक साथ चलते हैं। इस अशरे में आसमानी निज़ाम आपको ये सिखाएगा कि असल सुकून अल्लाह पर भरोसा करने में है। आप महसूस करेंगे कि नमाज के दौरान जहन ज़्यादा पुरसकून हो गया है, ज़िक्र में दिल लगने लग गया है और इबादत में यकसुई पैदा हुई है। ये वक्त है कि आप अपनी ज़हानत और तख्लीकी सलाहियतों को दुनियावी मसरूफियात की बजाय रूहानी तरक्की में इस्तेमाल करें। जो एक्वेरियस अपनी फितरी ताकत को अल्लाह की रज़ा के साथ जोड़ लेंगे तो वो रूहानी तौर पर बहुत बुलंद मुकाम हासिल कर पाएंगे। ये अशरा एक्वेरियस आपको इसी रास्ते पर डालने के लिए आया है। रमज़ानुल मुबारक का दूसरा अशरा यानी अशरा मगफिरत के 10 दिन एक्वेरियस आप लोगों के लिए बतदरीज रूहानी बेदारी के मराहिल लेकर आए हैं। पहले 3 दिन खुद एहतसाबी के होंगे जहां आप अपनी सोच, नीयत और अमल पर गौर करेंगे। आप महसूस करेंगे कि कुछ आदतें बदलने की ज़रूरत है। अगले 4 दिन इबादत में मजबूती के होंगे। इन दिनों में आप ज़्यादा पाबंदी से नमाज पढ़ेंगे, ज़िक्र को मामूल बनाएंगे और दुआ में दिल लगेगा। जबकि आखिरी 3 दिन कबूलियत और रहमत के होंगे जहाँ की गई दुआओं में ख़ास तासीर पैदा होगी। अगर आपने पूरे अशरे में एक्वेरियस इखलास दिखाया तो इन आखिरी दिनों में अल्लाह की ख़ास मगफरत और मदद आपको नसीब होगी। ये 10 दिन आपके लिए रूहानी रास्ता वाज़े करने का बेहतरीन मौका है जो आने वाले वक्त में भी आपकी रहनुमाई करेगा। एक्वेरियस इस अशरे में सबसे अहम सबक आपके लिए खुद आगाही और दिल की सफाई का है। आप अक्सर दूसरों के मसाइल पर तवज्जो देते हैं मगर अपनी कमज़ोरियों को नज़रअंदाज कर बैठते हैं। ये अशरा आपको सिखाएगा कि पहले खुद को बेहतर बनाना ज़रूरी है। अगर आप वाकई मगफरत चाहते हैं तो अपनी गलतियों को तस्लीम करें, सच्ची तौबा करें और अल्लाह की रहमत पर भरोसा करें। हर रोज़ चंद मिनट तन्हाई में बैठ कर अपने मामूलात का जायज़ा लें। देखें कि कहाँ आप में गरूर, गफलत या लापरवाही है। फिर अल्लाह से माफ़ी मांगे, दूसरों को भी दिल से माफ़ करें और अगर कहीं आपसे कोई गलती, कोई कोताही हुई है या किसी का आपने दिल दुखाया है तो खुले दिल के साथ उनसे माफ़ी मांगे क्योंकि माफ़ी दिल को नूर से भर देती है। जब आपका दिल साफ़ होगा तो इबादत में भी ख़ास तासीर पैदा होगी। आप लोगों के लिए ज़रूरी है कि इस अशरे में अपनी ज़िंदगी में रूहानी नज़्म ज़ब्त कायम करें, नमाज को वक्त दें, वक्त पर नमाज अदा करें और खुशू ख़ुज़ू के साथ अदा करें। इसे बोझ की बजाय नेमत समझें। हर रोज़ कुछ वक्त कुरान पाक की तिलावत के लिए मखसूस करें। कोशिश करें कि सोशल मीडिया और गैर ज़रूरी मसरूफियात को महदूद करें ताकि आपका माइंड इबादत पर मरकूज़ रहे। किसी गरीब या ज़रूरतमंद की मदद ज़रूर करें क्योंकि खिदमत खल्क आपके मिजाज के मुताबिक है और ये अमल आपकी रूहानियत को बहुत ज़्यादा मजबूत बनाता है। हर रोज़ कम अज़ कम एक नेकी का इरादा ज़रूर करें और कोशिश करें कि उसे पूरा करें। ये छोटे छोटे अमाल मिलकर एक्वेरियस आपकी रूहानी ताकत में बहुत बड़ा इजाफा करेंगे। कोशिश करें कि इस पूरे दूसरे अशरे यानी अशरा मगफरत में हर रोज़ नमाज फ़जर के बाद अव्वल व आखिर 11-11 मरतबा दुरूद पाक के साथ 100 मरतबा या वासियो या हकीमो और 100 मरतबा अस्तगफिरुल्लाह पढ़ें।
عشاء کی نماز کے بعد 11 مرتبہ درود ابراہیم پڑھ کر اپنے لیے ہدایت، ذہنی سکون اور مغفرت کی دعا کریں، جبکہ تہجد کے وقت 2 رکعت نفل ادا کر کے اللہ سے اپنی سوچوں میں درستگی اور دل میں نور پیدا ہونے کی دعا مانگیں۔ یہ اعمال آپ کی فکری الجھنوں کو ختم کریں گی اور دل کو مطمئن کریں گے اور دعا میں خاص اثر پیدا ہوگا۔ ایکویریس، اس عشرے کو سنجیدگی سے گزاریں گے تو آپ کی زندگی میں نمایاں بہتری آئے گی، ذہنی دباؤ کم آئے گا، سوچ زیادہ پازیٹیو ہو جائے گی اور فیصلوں میں پختگی آئے گی۔ آپ کے ریلیشن شپ بہترین ہو جائیں گے کیونکہ آپ دوسروں کو بہتر انداز میں سمجھنے لگیں گے، کام میں برکت آئے گی اور آپ کے رکے ہوئے معاملات میں آسانی پیدا ہوگی۔ آپ محسوس کریں گے کہ آپ پہلے سے زیادہ پرسکون، متوازن اور مطمئن ہیں۔ یہ سب مغفرت کے عشرے کی بدولت ہے۔ جب اللہ معاف کرتا ہے تو انسان کے اندر ایک نئی روشنی پیدا ہو جاتی ہے جو زندگی کے ہر پہلو کو بہتر بنا دیتی ہے۔ رمضان کا دوسرا عشرہ ایکویریس آپ لوگوں کے لیے آزادی کو عبادت، سوچ کو دعا اور انسان دوستی کو تقوی میں بدلنے کا بہترین موقع ہے۔ یہ وقت اپنی ذات کو اللہ کے قریب کرنے کا ہے اور اپنی روحانیت کو مضبوط کرنے کا ہے۔ اگر آپ نے ان 10 دنوں کا اخلاص، نظم و ضبط اور یقین کے ساتھ گزارا تو آنے والا سال، آنے والے لمحے، آنے والے دن آپ کے لیے سکون، کامیابی اور برکت لے کر آئیں گے۔ آج بلکہ ابھی فیصلہ کریں کہ آپ اللہ پر مکمل بھروسہ رکھیں گے، اپنی عبادت کو مضبوط کریں گے اور اپنی زندگی کو روحانی روشنیوں سے بھر دیں گے۔ یہ عشرہ ایکویریس آپ کی تقدیر میں بہتری اور آسانی پیدا کرے گا، بشرطے کہ آپ خود کو پازیٹیو رکھیں، اپنے معاملات کو بہترین کرنے کی کوشش کریں، اپنے تعلق کو رب سے مضبوط کریں۔ میں بار بار کہتی ہوں، جتنا آپ خود کو پازیٹیو رکھیں گے، جتنا آپ کا رب سے تعلق مضبوط ہوگا، اتنے ہی آپ کے معاملات بہترین ہوں گے۔ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ ہے ایکویریس، اپنی ڈھیر ساری دعاؤں میں مجھ ناچیز کو ضرور یاد رکھیے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو چینل ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیے گا تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو ملے۔ بہت جلد ہم تیسرے عشرے کی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ سم کرتے ہیں اس بات کے ساتھ کہ صدقہ رد بلا ہے اور درود پاک میں ہمارے تمام مسائل کا حل۔ کوشش کریں کہ وقتاً فوقتاً اپنا صدقہ دیتے رہیں اور جتنا ہو سکے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو دنیا اور آخرت کی آسانیاں عطا فرمائے۔ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔